अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। भगवान बुद्ध द्वारा। नमस्कार दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान होने का दावा नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि ऐसा करने से वह कम बुद्धिमान हो जाएगा, बल्कि वह महसूस करता है कि ऐसा कहना व्यर्थ है। दोस्तों, मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में एक संक्षिप्त कथा सुनाता हूँ, जिससे पता चलेगा कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। एक बार की बात है, एक लड़का जिसका दिमाग बहुत तेज था और तेजी से और आसानी से कुछ भी सीखने की क्षमता थी, एक शहर में रहता था। इस लड़के ने वही हुनर कुछ ही दिनों में सीख लिया, जबकि अन्य लोगों को ऐसा करने में महीनों या वर्षों की आवश्यकता हो सकती है। उसकी व्यापक प्रसिद्धि के अनुसार उस व्यक्ति के समान बुद्धिमान कोई नहीं समझा जाता था, लेकिन भीतर गहरे से केवल वही जानता है कि वह कौन था। उस व्यक्ति को आंतरिक समस्याएं भी थी, लेकिन उसने उन्हें अपने अहंकार से ढकने की कोशिश की। अपने रोजगार के दायरे को व्यापक बनाने और अपनी कुख्याति को बढ़ावा देने के लिए आदमी नए कौशल का अध्ययन कर रहा था। उसने वह सब कुछ सीख लिया था जो उसने दुनिया में कभी देखा था, जिसमें पेंट करना, मूर्तिकला करना और गाना शामिल है। उसे अपनी प्रतिभा पर गर्व था, क्योंकि एक औसत आदमी केवल एक, शायद दो, शायद तीन ही काम कर सकता है, लेकिन वे अनगिनत कार्यों को निपुणता से करने में सक्षम थे। इससे उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व महसूस हुआ। वह इस बात को पहले ही समझ चुका था कि उसके जैसा बुद्धिमान दुनिया में और कोई नहीं है। वह फिर एक दिन गौतम बुद्ध से मिलता है। उसने आखिरकार किसी की एक झलक देखी जिससे वह ईर्ष्या करता है। उसने पहले दूसरों को देखा था जो उससे ईर्ष्या करते थे, और तुलना हमेशा अनिवार्य होती है जहां ईर्ष्या होती है। तब व्यक्ति स्वयं की तुलना गौतम बुद्ध से करने लगता है। उसने देखा कि बुद्ध के हाथ में भिक्षा पात्र है और उसके पास पैसे की कमी नहीं है। बुद्ध ने साधारण वस्त्र पहने, लेकिन उनके वस्त्र अत्यंत मूल्यवान है। बुद्ध नंगे पैर चलते हैं, लेकिन वे जमीन पर नंगे पैर नहीं चलते। उसी तरह जिस तरह से एक आदमी खुद की तुलना गौतम बुद्ध से कई अन्य चीजों में करने लगता है, लेकिन तमाम तुलनाओं के बावजूद उसे पता चलता है कि बुद्ध के प्रति उसकी ईर्ष्या जरा भी कम नहीं हुई है। वह व्यक्ति अपने आप से पूछता है, मैं अपनी तुलना इस साधु से क्यों कर रहा हूँ? हालांकि इसकी तुलना में मेरा जीवन 100 गुना बेहतर है, क्योंकि बुद्ध में कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। दूसरे लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं। वह आदमी बहुत सोच विचार के बाद फैसला करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और पूछेगा कि उसकी उपलब्धि क्या है। अपने परिचारकों के साथ वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और दावा करता है, मैं आसपास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मुझे पता है कि आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उसे कैसे करना है। मैं बहुत कम समय में कोई भी हुनर सीख सकता हूँ। इस तथ्य के बावजूद कि मैं सभी का सम्मान करता हूँ, फिर भी मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। आप मेरे साथ कौन सी उपलब्धि साझा करना चाहते हैं? इतने सारे लोगों द्वारा आपका सम्मान क्यों किया जा रहा है? बुद्ध तब जवाब देते हैं, हाँ, आप कह सकते हैं कि मैंने कुछ हासिल किया है। वह पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ? फिर भगवान बुद्ध ने घोषणा की, मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से इसका अर्थ समझाने के लिए कहता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या ये प्रशंसा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है कि उसकी प्रशंसा की जाती है। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि क्या हाँ, डिसीजन गुड इश्यू है? तो वह व्यक्ति कहता है कि बुराई इस दुनिया में कौन है जिसे उसकी निंदा अच्छी लगे? उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हारा अच्छा लगता है और जो तुम्हारा बुरा लगता है, इन दोनों से ही ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा करते हैं। तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है। वह आदमी फिर बुद्ध से पूछता है, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि उसने बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया। वह व्यक्ति पूछता है, वह क्या है? बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हारे मन को नियंत्रित करना आता है? जब वह व्यक्ति बुद्ध के शब्दों को सुनता है तो उसे पता चलता है कि यह उनकी ईर्ष्या की जड़ थी। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया
लेकिन अपने मन को नहीं जीता उसने कुछ भी नहीं जीता, और जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गवा दिया फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है और वे बुद्ध से पूछते हैं, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि अपने मन तो कैसे जीते? बुद्ध कहते हैं कि वह उसे अवश्य सिखाएगा, परंतु मैं तुम्हारी सारी उपलब्धियां छीन लूंगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। वह व्यक्ति उसी दिन से ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि अपने विचारों पर नियंत्रण रखने का यही एकमात्र तरीका है। तो अब इस कहानी का नैतिक यह है कि वास्तव में ज्ञानी वह है जो अपने मन का स्वामी है, न कि वह जो अपने मन का दास है। दोस्तों, ध्यान क्या है, कैसे करें या इसके क्या फायदे हैं? इस पर आपका कोई सवाल हो तो कृपया नीचे कमेंट करें। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इसे एक लाइक दें मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं कल फिर आप लोगों से मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।